हर दिशा पर, पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर। तो आज हम तुम सबको एक कहानी सुनाएंगे। हाँ। एक लड़की की संघर्ष की कहानी। उत्तर में स्थित एक गांव में एक मेहनती इंसान और उनकी पत्नी रहा करते थे। रोज वो इंसान मेहनत करके कमा कर लाते थे और अपनी पत्नी को प्यार से रखते थे। फिर एक दिन इस सरकारी अस्पताल में तुम अपने औरत को क्यों लाया? इतने सारे प्राइवेट नर्सिंग होम थे, उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? भाभी जी, हमारे औकात ही कहाँ है कि नर्सिंग होम में लेके जाए। ऊपर से नर्सिंग होम के बारे में जो कहानियां सुनने को मिलती है, आप शायद सुनी नहीं हो। डकैत है वो लोग, डकैत। क्या डकैत? एक दिन वहाँ मरीज रखने का खर्चा कम से कम 20 से 25,000 रुपया तक होते हैं। 25,000? इतने सारे रुपए? हमारी कमाई तो इतनी होती नहीं। मुझे क्या पता। मैं तो 4 बच्चे घर में ही पैदा किए। आज वो दिन नहीं रही भाभी। राकेश कुमार आप ही है ना? हाँ सिस्टर। जी आपके लिए एक खबर है। बोलिए ना सिस्टर। मुबारक हो, आपको एक बच्ची हुई है। हाँ? भाभी जी, मैंने जो आशा किया था वही हुआ है। हे कान्हा, तूने मेरी बात सुन ली है। क्या तुम बच्चे की आशा कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता लड़की होना एक पाप है। एक काम करो, किसी निसंतान परिवार को बच्ची को बेच दो। तुम्हें पैसा भी मिलेगा और बच्ची से छुटकारा भी मिलेगा। क्या बात कर रही हो भाभी? जो बोल रही हूँ और तुमने जो सुना सही बोला। सिस्टर, क्या मैं बच्ची को देख सकती हूँ? जी बिल्कुल, लेकिन बच्ची की माँ। माँ को क्या हुआ है सिस्टर? बोलिए ना, क्या बात है? लेकिन हम बच्ची की माँ को नहीं बचा पाए। खाना, ये तूने क्या कर दिया खाना? ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया खाना? क्या हुआ? आज आप काम पर नहीं जाएंगे? आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? आज तो बाजार है और बाजार में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। यदि आप आज नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? वो चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। बस तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता। अब भी ना, आज ही आज मुझे कुछ नहीं होना है और 15 दिन है हाथ में। आप तो बेकार चिंता कर रहे हैं। और वैसे दीदी तो है ना घर पे मुझे देखभाल करने के लिए। तो ठीक है, तुम अंदर जाके आराम करो। और सुनो, दोपहर को कुछ पकाकर खा लेना जरूर। हाँ ठीक है।
भाभी जी, आइए ना, बैठिए। ये आज दिन भर सोई नहीं, लगता है कुछ तकलीफ है। बैठूंगी बैठूंगी। मैंने सोचा तुम्हारा खबर लेते जाऊं। राकेश, तुमने क्या सोचा? किस बारे में भाभी? क्यों? उस दिन मैंने क्या कहा कि इस बच्ची को गजेंद्र माने राम लखन कुमार को बेच दो। कल मुही पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और बड़ी होकर तुम्हें भी खा जाएगी। बस कीजिए भाभी जी, बस कीजिए, बहुत हो गया है। मैं अपनी बच्ची को किसी और को कैसे सौंपूं? तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुलक्षणी कहेंगी। एकदम सही कही है। क्या सही कही है गजेंद्र? यही जो अभी अभी पेजेंट भाभी कह गई। चुप रहिए आप लोग। मैं कभी भी अपनी बच्ची को किसी को नहीं सौंपूंगा। कैसे भी हो, मैं अपनी बच्ची को बड़ा करूंगा। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। उर्मिला की भी यही इच्छा थी। संतान कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे पढ़ा लिखा करा के होनहार करना है। अरे छोड़ ये सब। ये कुलक्षणी एक दिन तुम्हें भी नोट्स कर चुप खा रहिए डालेगी। आप लोग। अगर आप लोगों को यहाँ और कोई काम नहीं है तो चले जाइए यहाँ से, जाइए। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। तुझे आगे बढ़ना है, उठा के अपना सर, बेटी तेरा नाम हो हर दिशा पर, हर दिशा पर। अरे राकेश, बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? डॉक्टर के पास मास्टर जी। बच्चे को खांसी और जुकाम हो गया। अच्छा अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी दिखा लाओ। बच्ची का ख्याल रखना। लक्ष्मी है भाई, लक्ष्मी। पर इस गांव में तो चलो भाई, तुम जाओ, देर मत करना। हाँ मास्टर जी, हमारा गांव तो ऐसा ही है। जाने कब सुधरेगा ये गांव। मास्टर जी, इस गांव के कुछ लोगों ने
इस बच्चे को कुलक्षणी कहने में भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते। ऐसा कहने वाले लोग अमानुष हैं। इस धरती पर नर रूपी दानव बहुत हैं भाई, पर तुम उनमें से नहीं हो। इसीलिए हम तुम्हें एक पुरानी बात कहते हैं। भारतवर्ष की आजादी के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र शस्त्र उठाकर लड़ पड़े थे, वो नेताजी क्या कहते थे तुम जानते हो? कैसे पता होगा मास्टर जी, 7वीं तक पढ़ा है। हाँ, वैसे नाम तो सुना है। वो भारतवासियों को संबोधित करके कहते थे, मुझे एक आदर्शवान नारी दो, मैं तुम्हें एक स्वस्थ और शक्तिशाली देश दूंगा। विश्वास था महिलाओं पर। मास्टर जी, आपने मुझे ये बात कह के मुझे मेरा हौसला बहुत बढ़ाया है। बातों को हमेशा याद रखना। चलो, अभी देर हो। ₹200 मैंने तो आपकी कर्मचारी को दे दिया है। फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, आज दवाई नहीं खरीद पाऊंगा। 200 रुपए किसको दिए आप? वो जो आपके गेट में खड़े हैं, आपकी कर्मचारी बोला था। उन्होंने बोला था कि ₹200 नहीं देने से डॉक्टर से परामर्श नहीं लिया जा सकता, इसीलिए मैंने उसे ₹200 दे दी। लेकिन सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ तो मुफ्त में इलाज की जाती है, और वो तीनों तो हमारे यहाँ काम भी नहीं करते। राम स्वरूप, हाँ मैडम जी। जरा अपने साथियों को ले जाकर उन तीनों को पकड़ लाओ तो। जेल से निकलते ही गलत धंधा शुरू कर ठीक है मैडम जी। सिस्टर, वैसे ही मैं मुसीबत में हूँ और मुसीबत बुलाना नहीं चाहता। आप लोगों ने तो पैसा नहीं लिया है, किसने ये दुष्कार्य किया है? तो आप लोग कार्रवाई बाद में कीजिएगा। फिलहाल मुझे इस बीमार बच्ची को लेकर जाने दीजिए। ठीक है, आप जाइए। हाँ जी, बोलिए। अरे ओ राकेश भाई, राकेश भाई, तुम्हारी बेवकूफी अब तक नहीं गई ना? अरे अपनी बीबी को तो गवा दी इस कुलक्षणी की होते ही, अब अपने आप को खत्म करने पे तुले हो। देखो राम लखन भाई, कृपया आप मुझे अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। मैं जीऊं या मरूं, वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये सब हिसाब किताब तो कान्हा के पास है। हाँ हाँ, वो तेरा कान्हा, वही तेरी बीबी को छीन के ले गया, तुम्हें अकेला छोड़। मुझे ये अकेलापन मंजूर है। मुझे लगता है आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पर
मास्टर जी, आइए आइए ना। बच्ची ठीक है अभी? हाँ। क्या हुआ, काफी दुखी दिख रहे हो? क्या बताए मास्टर जी, ये गांव अब हमारे रहने लायक नहीं रहे। क्यों? तुम्हें लड़ना है, हम हैं तुम्हारे साथ। वो तो है मास्टर जी, लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूं, लेकिन जब रहने के लिए जगह ही नहीं रहेंगे, लड़ने के लिए जान ही नहीं रहेंगे, तो लड़ाई कैसे करेंगे? ऐसा क्या हो गया? मास्टर जी, कल क्या हुआ पता है? कल पंचायत में जी वो आ गया। ताऊ जी, बस बस, ये काम वाम छोड़, तने जल्द से जल्द ये जमीन खाली करना पड़ती। पर क्यों? पर लेकिन कुछ को थारी औरत भी कोनी रही और शादी भी थे दोबारा कर कौन सको, और ऊपर से ये हर हाथ में जो है ये उल्टी न जाने किने किने ले जा सी। है 2 दिन, देख 2 दिन है सिर्फ तेरे हाथ में, तुझे ये जमीन और ये घर खाली करना पड़ेगा। जी, उर्मिला के गुजर जाने के बाद मेरा कमाई भी घट गई है, बच्ची को छोड़ के काम पे जाना भी मुश्किल हो गया है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ताऊ जी। देख छोड़ा, एक उपाय है मारा का, तू मान जा, मारे साथ ही तू रह। पर कैसे? ये बच्ची ने तू बेच दे और तू हमारे साथ चल, हमारे साथ रह, और ऊपर से तने मजदूरी भी मिल जाए। हाँ ठीक है। नहीं ताऊ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ मैं काम। देख भाई, थारे पास सिर्फ 2 दिन में तू ये जमीन खाली कर, और तन्ने तो पता है ये ताऊ जी के कर सके हैं। तो ये बात है, बंदूक के आगे यहाँ हर कोई झुकता है। मास्टर जी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हालत पे इस बच्ची को बचाना है, अपनी हैसियत के हिसाब से इसे पढ़ाना है, लिखाना है, बस। अच्छा, तुम कल हमारे घर आ जाना, भाभी ने बुलाया है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी। नमस्कार। ओय 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 ओय। सब सो गए हैं, अब चाय पी लो। राकेश, तुम्हें पता है कि नहीं, ये तुम्हारा भाभी आसाम से है। मैं जब वहाँ था, इन लोगों के रीति रिवाज, लोगों के प्रति प्यार, सहनशीलता देखकर मैं आकर्षित हो गया था, और तब भी तय कर लिया था कि अगर शादी करना है तो असमिया लड़की से ही शादी करूंगा। अभी मेरा जो कहना था वो कह दिया, अभी तुम ही बताओ। देखो राकेश, गुवाहाटी में हमारे बड़े भाई साहब रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, भाभी भी नहीं रही। दोनों लड़का विलायत में रहते हैं, बस भैया और दूर संबंधी एक भतीजी। एक आदमी उन्हें भी चाहिए। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। जाऊंगा भाभी, मैं जरूर जाऊंगा। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मैं आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयारी करता हूँ।
ये लो, ये कुछ रुपए और टिकट की पर्ची। तुम कल जाकर अगले सोमवार का टिकट बना लेना। लो ये रुपए। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश है। आपके लिए एक चिट्ठी है सर। अब मुझे एक बात बताइए, बच्ची जन्म होना क्या पाप है? देखो राकेश, ये कामरूप माता जी की स्थान है और हमारे बगल के राज्य मेघालय में तो औरत ही बहुत से कामों को तय करती है। बेटी, स्कूल के लिए तैयार हो गई हो ना? नहीं पिताजी। हाँ, जल्दी से सर को प्रणाम करो। जल्दी जल्दी अंदर जाके रेडी होके आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। दिल का टुकड़ा बेटी है हमारी, करो बेटी की जतन, आदर सम्मान से हो उजागर, तू है हमारे अनमोल रतन। दिल का टुकड़ा बेटी है हमारी, करो बेटी की जतन, आदर सम्मान से हो उजागर,